सर आप चूंकि तर्क पर बात करते हैं, पिछली बार आपने ग्रंथों के नाम पूछे तो सन भी पूछ लिया था। 1970 में एक ग्रंथ लिखा गया ग्रहण फल दीपिका, वो कहता है कि कन्यागते रवि शश ग्रहणे विनाशम आयांति सस्य विलेखक गे मतमा, यानी कि अगर कन्या राशि पर सूर्य ग्रहण हो तो उस रीजन में या फिर पूरे विश्व में जो लेखक वर्ग है, जो साहित्य से जुड़ा वर्ग है या गायक वर्ग है, उसको नुकसान होता है। और जुबिन गर्ग जी की एक हमने दुखद निधन की सूचना पाई है। अब ठीक है, इस पर आप लोग अपना तर्क दीजिए, क्योंकि इस पर आप बता दीजिए। ये सर 1970 में लिख दिया गया, तो जुबिन गर्ग जी की बात अब संयोग है किया क्या? सनातनी एज अ हिंदू मैं सिर्फ वेद को मानता हूँ, उपनिषद को मानता हूँ। उसके बाद जो ग्रंथ हो गए, ज्योतिष को तो वेदों का नेत्र कहा गया है, और ज्योतिष को तो वेदों का नेत्र कहा गया है। अब आप सुनिए, देखिए किताब भी लाया हूँ, यहाँ लिखा है। नहीं आप दिखा दीजिए ना कक्कड़ जो किताब दिखा दीजिए। क्या दिखा रहे हैं, क्या है इस किताब में? लेकिन मसला ये है कि क्या ये जो श्लोक है मैं ऐसे 50 किताबें लिख दूं? कक्कर जी 70 में लिखी कन्या राशि के अंदर ग्रहण हो तो लेखकों, गायकों, विद्युत तो कितने गायब हो गए, कितने गायक मर गए, कितने गायकों को हार्ट अटैक हो गए, कितने गायक है? तो आपका मतलब है 50 गायक। ये देखिए इसका एडिशन भी देख आप ये कह रहे हैं कि 80-90% आपने एक पुस्तक में सवाल उठाया, दूसरी में भी यही मिल गया, तो इसका क्या कहेंगे? पुस्तक को मैं सीरियसली नहीं लेता। आप फैक्ट्स दिखाइए, आपने फैक्ट दिखाया। धरती में कितने गायक होंगे, कितने लेखक होंगे? कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ तो होंगे, 20 करोड़ होंगे। ठीक है, आप आपकी बात को ऊपर में रखती हूँ। धरती में कितने गायक होंगे, कितने लेखक होंगे, क्या सबके सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे? नहीं, हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं। संभावनाओं में आज वो नेशन का न्यूज बनी हुई है, वो हेडलाइन बनी हुई है कि एक बहुत प्रसिद्ध गायक एक एक्सीडेंट में एक नॉर्मल अननेचुरल डेथ मरा, तो ये न्यूज में आया। इस न्यूज को आने का मतलब ये है कि हम जो गणनाएं कर रहे हैं, नीति जी बीते क्या बीके ताकि सुन लेते। ये बड़ा एक साइंटिफिक फैक्ट है कि ठीक, आप मानते हैं कि संयोग था ये केवल एक? बिल्कुल संयोग है, क्योंकि 7 ग्रहण लग सकते हैं एक साल में, और जिसमें 2 तो मिनिमम होते ही हैं, और जिसमें अगर जब सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण या तो उससे पहले होगा या बाद में अक्सर होता है, क्योंकि अलाइनमेंट पोजीशन है, उसको आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ग्रहण तो हर साल आते हैं, तो इसका मतलब कि जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो हर साल होती रहेंगी। आपने जो टेक्टोनिक प्लेट की आपने बात करी कि पृथ्वी पर जीवन तभी हुआ कि जब ये सारे फोर्सेस को एक लेवल ऑफ स्टेबलाइजेशन आ गया था, तभी पृथ्वी पर जीवन हुआ। लेकिन अभी वो जो इतना जो अफेक्ट करता है वो इतना नहीं है कि उससे पृथ्वी इतना डोल जाए। हमने टेक्टोनिक प्लेट का भी, वो भी अभी एक थ्योरेटिकल प्रोमाइस पे है, वो भी अभी, क्योंकि पूरा प्रूवन नहीं है, लेकिन वो क्या फोर्स है, वो क्या चीज काम करती है, अभी उसके बारे में रिसर्च हो रहा है। ठीक है, वो रिसर्च की बात है, कंक्लूसिवली रिसर्च की बात है। हमारे ऋषि मुनि तो लिख के गणना लिखने से ऋषि वाराही, ऋषि पराशर, ब्रिटेन जियोलॉजिस्ट की रिसर्च है। जोशी जी हमारी एक ये रिसर्च लेकर आए हैं, इनका कहना है कि 2016 में जो भूकंप पर ये पूरा रिसर्च हुआ, वो कहता है कि चंद्रग्रहण के प्रभाव का संबंध है। अरे आज तक ऐसा कोई रिसर्च आया ही नहीं है। नहीं, ये वाले ऑथेंटिक रिसर्चेस नहीं होते हैं। मैक्सिमम जो मास इसमें डेथ हुई है, मैक्सिमम जो अर्थक्वेक्स हुए हैं या जो आपदाएं आई हैं, वो ग्रहण काल के 45 प्लस और माइनस में आई है। रिकॉर्ड दिखा दो मुझे, रिकॉर्ड दिखा दो, ज्यादा क्यों हमारे शास्त्र ज्यादा बढ़ जाते हैं, ऐसी कोई रिसर्च नहीं है। क्या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वहां
तक चली गई? कहां हमारे आप ये मत करिए, डोंट जज द साइंस, जस्टिफाई व्हाट यू क्लेम टू बी साइंस। आई एम सेइंग द ओनर्स लाइज ऑन यू, ओनर्स इज नॉट ऑन अस। आप लोगों ने क्लेम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। साइंस अभी वो चीज डिफाइन कर ही नहीं पाई है जो हमारे शास्त्रों में शाश्वत लिखा हुआ है। आज साइंस को बहुत खोजने की आवश्यकता है। शास्त्र जो है सोशल साइंस है, आप लोग उसको साइंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में एक सवाल नहीं है, वेद उपनिषद सोशल साइंस। पहला सवाल धर्मगुरुओं पर उठा। अरुण जी, कक्कर जी ने अभी कहा कि कक्कर जी वेद उपनिषदों को मानते हैं। बिल्कुल। तो आप मानते होंगे क्योंकि आप वैज्ञानिक तथ्यों को मानते हो, तो वेद उपनिषद को इसीलिए मानते होंगे ना आप, क्योंकि नहीं ऐसा नहीं है, वो फेथ की बात है, क्योंकि वो हमारा रिचुअल है, हमारे ट्रेडिशन। फिर आपको बता दूं सनातन धर्म में फेथ तर्क के आधार पे माना जाता है, नहीं माना जाता, ये गलत आप है। फिर उपनिषद पढ़ा नहीं आपने। आप सुनिए तो मेरी बात सुनिए। बोलिए। जब आप उपनिषद पढ़ेंगे तो उपनिषद में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो फेथ है, श्रद्धा तर्क की कसौटी पे जो खरा उतरता है उसी को श्रद्धा कहते हैं। नहीं, मैं आप उपनिषद को मानते हो, उपनिषद के शब्द बता रहा हूं आपको। अरे मैं आपको ईशोपनिषद के शब्द बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा ये। अब मेरी बात तो सुनिए, मैं अंधभक्त नहीं हूं, मैं रैशनलिस्ट। मैं आपको कह रहा हूं, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। अभी आपने कहा कि आप उपनिषद वेदों को तो मानते होंगे ना, यदि आप सनातन हिंदू। ब्लाइंडली नहीं मानता कि आपने जो भी, क्योंकि अभी उसके ऊपर भी आप मेरी बात तो सुनिए, आप पूरा प्रश्न सुनिए, संस्कृत में वो पूरा प्रश्न सुनिए। मैं आपको पुस्तक उपनिषद दे दूंगा, आप पूरा प्रश्न सुनिए। आप एक्ट ऑफ इनर्शिया को मानते हैं? हाँ बोलिए आप। मानते हैं ना एक्ट ऑफ इनर्शिया को? क्या है एक्ट ऑफ इनर्शिया? बोलिए आप। आपसे पूछ रहा हूं क्या है। नहीं, मैं नहीं यहाँ पर बैठा, मुझे नहीं मालूम, चलिए बोलिए। आपके वेदानुसार जब जगत का विनाश होकर जब सब कुछ ठहर जाता है, जड़ता में आता है, उसी को निष्क्रियता यानी एक्ट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब आपने कहा उपनिषद को मानता हूं, उपनिषद ने कहा तपसा चीयते ब्रह्मा ततोन्नम विजायते अन्नात् प्राणामना सत्यम लोके कर्मसि चामृतम, कि ब्रह्म के तप से ही जो ब्रह्म के स्वाभाविक ब्रह्म इस ब्रह्मांड को बनाने की जो उसका स्वाभाविक क्रिया है, स्वाभाविक इच्छा है, उसी को ईक्षण कहा गया वेदों में। अब ईश्वर ब्रह्म के तप से ही ये सारा ब्रह्म चला है, ब्रह्म के तप से जगत बना है। ज्योतिष की भी बात हो रही है, वेद उपनिषदों की बात कर रही है, तर्कों की बात करें। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन ये बड़ी कवरेज जारी है क्योंकि विज्ञान और धर्म के बीच की जो लाइन है वो हमें समझनी होगी। हालांकि दोनों के अपने अपने तर्क। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।